लगन की चिट्ठी ले लो और ब्याह बोले 2-4 दिन बाद होगा, मार्च में मिलेगा। बट प्रॉब्लम ये हुई है कि जो हमारे सूबेदार रैंक के लोग हैं। जय हिंद दोस्तों। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ सूबेदार मेजर SP सिंह गोसल। मैं अपने पूरे देश के साबका सैनिकों को आगाह करना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं कि जैसे हमारे साथ ORP 2 में, उससे पहले ORP 1 में विश्वासघात किया इन अधिकारियों ने सरकारों के साथ मिलकर, आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमेशा हमारे जवानों का शोषण किया है, पाए वो कांग्रेस हो पाए BJP। हमारा शोषण किया है। सन 73 तो ही हमारा शोषण होता आ रहा है। अधिकारियों ने हमेशा हमारे इकट्ठ करके, हमारे को इस्तेमाल करके, हमारा जो है खुद उन्होंने सरकारों को गुमराह किया और खुद बेनिफिट लिए। ऐसे ही ORP 1 ਦੇ ਵਿੱਚ भी जैसे कि हमारे अधिकारी जो स्टेजों पे बोलते थे कि मेरे जवान 35-40 साल में पेंशन आ जाते हैं, उनके लिए 1 रैंक पेंशन का हम संघर्ष लड़ रहे हैं, हमने उनको 1 रैंक पेंशन दिलानी है, लेकिन ले गए खुद। और ऐसे ही ORP 2 ਦੇ ਵਿੱਚ भी हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अभी जो 23 दिसंबर को प्रेस रिलीज हुआ, उसके बाद 4 जनवरी को DESW ने जो लेटर जारी किया है ORP रिवीजन के बारे में, उससे साफ क्लियर हो गया है कि JCO, स्पेशली JCO, ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन, ऑनरी नायब सूबेदार, ये इनको बिल्कुल सुनने जेड़े जनवरी 16 तो पहले के पेंशनर है, उनकी कोई पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होएगी। ऐसे ही प्री मेचर वालों को भी आउट कर दिया गया है। जैसे कि 7 नवंबर 15 वाले लेटर में भी प्री मेचर को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में हल्ला होने के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया कि मेरे प्री मेचर जवानों को भी ORP के दायरे में लिया जाएगा। लेकिन अभी ORP रिवीजन में फिर उनको आउट कर दिया गया है। और जो JCO जवान है, JCO है, ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन है, वो भी ORP के दायरे में नहीं आएंगे। अभी आज ही एक वीडियो वायरल हुई है कि जो लीग का प्रधान है ब्रिगेडियर करतार सिंह, वो कहीं किसी से बात कर रहा है, उसमें क्लियर बता रहा है कि JCO की पेंशन नहीं बढ़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी ज़्यादा ले रहे हैं। जो 18 में पेंशन आ रहे हैं JCO, उनसे ज़्यादा ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं। लेकिन किसी अधिकारी से बात कर रहा है, उसको बता रहा है कि आपकी 4-4.5 लाख हीरे बन जाएगा, उसको मुबारक दे रहा है। यहाँ से इनकी मानसिकता जाहिर होती है इन अधिकारियों की, जो लीग के प्रधान या इंडियन एक्सप्रेस मूवमेंट के हैं या होर भी कोई ऐसी संस्थावां जिनके जेड़े प्रधान हैं वो अधिकारी हैं। और इस ब्रिगेडियर करतार सिंह से हम पूछना चाहते हैं, क्या आपको पहले नहीं पता था? आपकी लीग में ज़्यादातर सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन ही आपके मेंबर हैं। ऐसे इंडियन एक्सप्रेस मूवमेंट में भी, ऐसे होर भी संस्थाओं में ज़्यादातर JCO ही हैं आपके नुमाइंदे, आपके तहसील प्रधान, आपके डिस्ट्रिक्ट प्रधान। आपने उनके बारे में क्या सोचा? अभी आप बोल रहे हो कि उन JCO की पहले से ही पेंशन ज़्यादा है, लेकिन आप उस टाइम कहाँ थे जब 7th पे कमीशन आउट हुआ था और जेड़े एक्स JCO जवान अफसर, उनको 2.57 मिला एक्सर्समैन को, और सर्विंग वालों को जब 2.67 से लेकर 2.81 तक फैक्टर मिला, तब आप क्यों नहीं बोले? उस टाइम आपको अपने JCO जवाना की क्यों याद नहीं आई कि इनको भी 2.81, 2.67 से 2.81 का फैक्टर मिलना चाहिए? और आप उस टाइम इसलिए चुप रहे कि आपको पता था कि जुलाई 19 में जो रिवीजन होनी है, उसमें हम लोग जो अफसर है, जो जुलाई 14 से पहले वाले, वो भी जो है 2.81 या 2.671 के
दायरे में आ जाएंगे। आप इसलिए चुप रहे, आपने हमारे जेसीओ जवानों को गुमराह किया, उनको मिसगाइड किया, सरकारों को मिसगाइड करके वो जेड़े साडे सर्विंग जनरल आ उन्होंने जेड़ा पे कमीशन के ऊपर साइन किए। ये बड़ी वड्डी हमारे जेसीओ जवान के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है 7 CPC में भी। अभी अगर आप जेसीओ जवानों के इतने ही चाहते हो, जेसीओ जवानों को जिन्होंने आपकी रैलियों में आपकी दरियां कुर्सियां बसाइयां, उनके लिए आपने क्या सोचा? क्या आपने उस टाइम, आपका फर्ज था कि उस टाइम आप आवाज़ उठाते जब 7 CPC हुआ था कि मेरे जेसीओ जवानों को भी जेड़ा 2.81 का फैक्टर मिलना चाहिए, ताकि जब ORP रिवीजन होगा जुलाई 19 में वो उनका भी पेंशन बढ़ सकता। अगर हमारे को उस टाइम 2.81 फैक्टर मिलता तो हमारी भी जो अभी ORP रिवीजन में पेंशन बढ़ती, पुराने जेसीओ की भी। उस टाइम तो आपने आवाज़ नहीं उठाई। अभी आप बोल रहे हो कि वो जेसीओ ऑलरेडी ज़्यादा ले रहे हैं। इस बात की आपको शर्म आना चाहिए। आप प्रधान बने हुए हो ऑल इंडिया के लीग के, ऐसे होर भी जेडे प्रधान ने दुनिया चला रहे ने, और जिन्हों दी दरियां कुर्सियां हमारे जेसीओ जवान ही जेडे बसा रहे अजे तक, उनको भी ये बड़ा बड़ा सबक है। उनके मुंह पे चमाता है ये मारा इन अधिकारियों ने। वो अभी भी नहीं अगर सुधरेंगे हमारे जेसीओ जवान, अभी भी इन अधिकारियों के पीछे लगे रहेंगे, तो फिर तो आप लोगों का भगवान ही मालिक है। इन सरकारों ने, भाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, हमेशा जेसीओ जवानों का शोषण किया है। इसलिए हम तो पहले से ही बोल रहे थे, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और जेसीओ वेटरन एसोसिएशन चेन्नई, जेसीओ OR वेटरन एसोसिएशन चेन्नई वाले पहले से ही हम बोल रहे थे, मिस्टर मोरंजन, कप्पल, हरपाल, और हमने भी कई दफ़ा बोला है कि हमारे को ORP रिवीजन में कुछ नहीं मिलना, लेकिन हमारे जेड़े साथी हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया। अभी आप ब्रिगेडियर करतार सिंह की सुन लेना, स्पीच हम इसमें डालेंगे, सुन लेना। अभी तो आपको विश्वास हो जाएगा कि जेसीओ को कुछ नहीं मिलने वाला। अभी भी आप उन अधिकारियों के पीछे लगे हो, इसकी आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने पैरों पे कुहाड़ी नहीं मार रहे अफसरों का साथ दे के, अपने जेसीओ जवानों के संघर्ष की पिठ में सुरा मार रहे हो, अपने आने वाली जनरेशन के लिए पिठ में सुरा मार रहे हो। आपको अभी अगर नहीं सुधरे, अगर अभी भी अफसरों का साथ नहीं छोड़ा, तो फिर आपकी जो है आने वाले टाइम में लोग आपको कोसेंगे, आने वाली जनरेशन कोसेगी कि हमारे जेडे बुजुर्गों ने खाली अफसरों के लिए दरियां कुर्सियां बसाइयां, चमचागिरी की। इसलिए अभी मैं फिर आगे से भी आगाह करना चाहता हूं जेसीओ जवानों को कि जिन अधिकारियों ने आपका इस्तेमाल किया, आपको काठ दिखा के, सरकारों के साथ मिली भुगत करके खुद बेनिफिट लिए, 7 CPC में, ORP रिवीजन में, इक्वल MSP के जो हम राग लाप रहे हैं, इक्वल डिसेबिलिटी का राग लाप रहे हैं, कभी भी किसी अधिकारी ने आपके लिए आवाज़ उठाई हो कि मेरे जवानों को भी पे फैक्टर बराबर मिलना चाहिए, मेरे जवानों को इक्वल MSP मिलनी चाहिए, मेरे जवानों को भी इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए, जैसे कि यूरोप कंट्रियों में है, किसी भी अधिकारी ने अगर आवाज़ उठाई है तो बताएं आप कृपया। इस करके जितने मैं जेसीओ जवान पूरे देश के साबका सैनिकों को आगाह करना चाहता हूं और चेतावनी देता हूं, अगर अभी आपने इन अधिकारियों का पीछा नहीं छोड़ा, अभी ये अधिकारी पाइन लीग का प्रधान है ब्रिगेडियर करतार सिंह, हरियाणा और इसमें राजस्थान में घूम रहा है। जैसे ही ORP का नोटिफिकेशन टेबल बन के आउट होएंगे, ये इस तैयारी में हन कि एक वेलकम रैली करने के चक्कर में हन कि जिसमें ये डिफेंस मिनिस्टर को बुलाएंगे और आपका जेसीओ जवानों का कट करके दिखाएंगे। इनके दोनों हाथ में लड्डू हैं, एक तरफ से ORP भी ले गए, 2.81 फैक्टर ले गए, दूसरी तरफ 5-6 लाख एरिया भी ले जाएंगे, और दूसरा इनके हाथ में आपका कट करके आपने दरियां कुर्सियां बिछाते रह जाना। इन्होंने फिर स्टेजों पे, जैसे वारी रैली में स्टेज पे अफसर बैठ गए, कोई MP बन गया, कोई राज्यपाल बन गया, ऐसे एक तो इन्होंने ORP आपका हक छीन लिया, और दूसरा आपको इस्तेमाल करके, आपके कठ दिखा के इन्होंने फिर दोबारा पोलीटिकल मैलेज लैनी है। किसी ने MP, किसी ने कुछ बन जाना है। मैं जिन्नियां भी पोलीटिकल पार्टियां देश दियां उन्होंने
ये दसना चाहता कि हुण असी JCO जवान जागरूक हो गए हैं। पंजाब के बीच में तो हम इनकी कोई रैली नहीं होने देंगे। कोई भी जड़ी अफसर अगर चाहेंगे पंजाब में रैली करना, धनवार रैली करना, हम उसका विरोध करेंगे, कालियां झंडियां दिखाएंगे, क्योंकि हमारे JCO जवानों को तो कुछ मिलना नहीं है। थोड़ा बहुता जो मिला सिपाही तो हौलदार तक वो तुहाडे सामने आ जाना। जैसे टेबल बन गए 200-400 की वधीकी होनी है। JCO ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन, इनको कुछ नहीं मिलना। सबसे ज़्यादा जड़ी है चुमचागिरी, सबसे ज़्यादा पिछलग्गू मैं अपने JCO रैंक को बोलूँगा। मैं भी खुद सूबेदार मेजर हूँ, रिटायर्ड। तो हमारा JCO रैंक की वजह से हमारे जवानों को हक नहीं मिल रहे। हमारे को खुद को JCO को अपने हक नहीं मिले। जो अधिकारियों ने हमारा इस्तेमाल करके हम अजे भी अधिकारियों के पीछे लगे हुए हैं। मैं अपने पूरे देश के साबका सैनिकों नूं, स्पैशली JCO नूं ये दसना चाहता कि छड्डो इन अधिकारियों का पीछा। और अभी भी अगर इनकी रैलियों में, इनकी धनवार रैलियों में आप गए तो आपके ऊपर पहले तो है ही कलंक था कि आप अफसरों के पिट्ठू हो। हम सरेआम बोलते हैं कि आप अधिकारियों के पिट्ठू हो, पिछलग्गू हो। तो आपको भेड़ा बकरियां समझ के अधिकारी इस्तेमाल करते हैं। अभी भी अगर रैलियों में ऐसे ही भेड़ा बकरियां बन के आपने गए इनकी रैलियों में तो आपके ऊपर पक्का जरा ठप्पा लग जाएगा गद्दारी का। JCO जवान के गद्दार हो आप। अगर अभी भी अधिकारियों की रैलियों में अगर आप जाएंगे हरियाणा में, तो राजस्थान में और पंजाब में सबसे ज़्यादा साबका सैनिक हैं। इस जेड़े भी अधिकारी है इस ताक में है कि हरियाणा में या राजस्थान में ये एक जड़ियाँ धन्यवाद रैलियां कराउण दे चक्कर 'च हन। ते मैं जिन्ने भी अपने साबका सैनिक है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या होर भी जितने भी पूरे देश दे है, इनकी रैलियों का बाईकाट करो। और जो भी आपके साथ आपके ओस पड़ोस वाला कोई साबका सैनिक इनकी रैलियों में जाता है तो उसका बाईकाट करो। उनका अपना की आंदे होंदे अपनी सोसाइटी दे विचों निकालो JCO जवानों दी। उनको जो है ताड़ना करो कि हम लोग अगर कोई भी अफसर की रैली में जाएगा तो उसको जो है हम उसका विरोध करेंगे। इस करके जितने भी JCO जवान अजय भी अधिकारियों के पीछे लग्गू बने हैं उनको मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि इन अधिकारियों को छोड़ो। अगर अपने हक लेने हैं, अपने हक ना मिलने की वजह ही हमारे JCO हैं। जितने भी पूरे देश के विच JCO जवान संस्थावां हैं उनके प्रधान 98% सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन हैं, जिनके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। अगर ये अधिकारी चाहते कि मेरे JCO जिनको ORP2 में कुछ नहीं मिल रहा है, अगर ये उसी टाइम आवाज़ उठाते जैसे 7 CPC हुआ था कि मेरे जवानों को JCO को भी जड़ा वा 2.81 का फैक्टर मिलना चाहिए, तो तब हम ORP रिवीजन में हमारे को कुछ मिल सकता था। इसलिए हम फिर मैं दोबारा ये पूरे देश के साबका सैनिकों नूं बेनती करदा कि इन अधिकारियों का पीछा छोड़ो और अपने JCO जवान संस्था के नाल जिहड़ा असीं तैयारी कर रहे हैं। पहले 14 नवंबर नूं एक बहुत वड्डी रैली कीती सी, हुण 6 फरवरी नूं जिहड़ा दिल्ली दे विच असीं एक परमानेंट जिहड़ा वा धरना प्रदर्शन शुरू करन जा रहे हैं। उहदा हिस्सा बनो। अपने आप तो ये जिहड़ा अफसर पिछलग्गूआं दा, अफसर चुमचियां दा ये जिहड़ा टैग लगा होया तुहाडे उत्ते उहनूं उतारो, ताकि आने वाली जनरेशन भी ताड़ी पूजा करेगी और जिन्हें भी सैनिक समाज है JCO जवान है वो आपका वेलकम करनगे। 6 फरवरी को दिल्ली दे विच पहुंचो। बेनती आ हथ जोड़ के छड्डो इन्हां अधिकारियां दा पिछा, इन्हां दे चुंगल दे विचों निकलो। असीं भी पहले जिहड़ा 15 दे विच जनरल सरबीर दे नाल सीगे, असीं एक कुएं दे डड्डू सीगे। साडे गुरदासपुर दे विच असीं जदों भी किथे कोई प्रोग्राम हुंदा ही, रैली हुंदी ही, साडे अधिकारी सानू पहले कहंदे कि लिख के दो आप क्या बोलेंगे स्टेज के ऊपर। हम कुएं के डड्डू थे। जैसे हम कुएं से बाहर निकले अभी हम ऑल इंडिया लेवल के ऊपर JCO जवानों को जागरूक कर रहे हैं। अगर हम उसी टाइम इनके अभी तक भी इनके साथ में रहते, जैसे अभी हमारे JCO जवान अजय भी अधिकारियों के चुंगल में है, वो एक कुएं के डड्डू ही बन के रह जाना था। इसलिए हम इनको छोड़ा और आज हम देश लेवल पूरे इंडिया लेवल पे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने JCO जवानों को, कि इन अधिकारियों का पीछा छोड़ो। जैसे हमने छोड़ा है आप भी छोड़ो और अपने ऊपर जो टैग लगा तुहाडे उत्ते एक पिछलग्गू का, एक चुमचियां दा, वो टैग नूं उतारो और दिल्ली पहुंचो 6 फरवरी नूं। इन्नियां बेनतियां दे नाल वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम राम, खुदा हाफिज़। लगन की चिट्ठी ले लो और ब्याह बोले 2-4 दिन बाद होगा। मार्च में मिलेगा
बट प्रॉब्लम ये हुई है कि जो हमारे सूबेदार रैंक के लोग हैं, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन, जो ओरोप वाले हैं ना, जो 6 और 7 पे कमीशन से पहले वाले, उनको ऑलरेडी एक्चुअली ज्यादा मिल रही है, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा कि हमको क्यों नहीं मिल रही, हमारा नाम क्यों नहीं है। उनको ऑलरेडी ज्यादा मिल रही है, सब जानते सब हैं, लेकिन वो बोल रहे था हमारा तो आप बताया ही नहीं मुझको भाई। अब वो तो रूल ये कहता था कि भाई पुराने पेंशनर की पेंशन नयों के बराबर हो जाएगी वो औरत में, और अगर पुराने की ज्यादा है तो उसको घटाया नहीं जाएगा, वो प्रोटेक्ट की जाएगी। तो भाई आ गई है, तेरा भी आ गया काम। यू सर्व फॉर हाउ मेनी इयर्स? तू 33 साल, हाँ मैंने कितने साल नौकरी की? तूने 33 की, कम करी? अच्छा, ओके। तो यू डोंट वरी, यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 4 लाख प्लस। हाँ, सब कुछ। और बता मैडम, ठीक है? मैं भाई इनसे मिलने आया था। इन लोगों ने मुझे दिल्ली में जो चाणक्यपुर में बैठाया है ना, वो सिर्फ 2 जिलों के कारण, झुंझुनू और अलवर। एंड यू नॉट बिलीव, प्रेसिडेंट बनाया तब भी झुंझुनू वालों ने मेरी वोट दिया, तब मैंने पहले राजस्थान का प्रेसिडेंट बनाया। पर मैंने इनसे तो वायदा किया ना, वो पूरा किया। मैं भाई बैठ ठंड में पंचायत की जगह बना दूंगा 4 मंजिली, और किसी से धेला लूंगा नहीं। एमएलए एमपी फंड में हमने, कैन यू बिलीव, एमएलए एमपी फंड में से लेटर ले लेके 40 लाख रुपए इकट्ठे किए और वो बिल्डिंग बनवाई पीडब्ल्यूडी से। हाँ, और पूरे राजस्थान की मैंने कहा कि सर्विसमैन की कम से कम शेखावाटी केयर, ये अपने जो अलवर भरतपुर है, इनके लोगों की स्मारिका बढ़ा दूंगा। पूरे लोगों को टेलीफोन नंबर, होम एड्रेस जोड़ दिया था। अब भाई हो गया 75 साल का, अब मेरा टाइम आ गया टिब्बा नाला खेत में मैं भी एक महावीर पंगाल की तरह एक जंगलों में मंगल करूंगा जाके छोटा था। इसे तो बढ़ा कर रखा है, झोपड़ी बनूंगा। मैं अभी 16 मार्च तक हूँ वहां पर। 75 हो गया भाई मैं, 8 अगस्त को। हाँ, चलो बढ़िया है भाई।